ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस लॉयर है। वो कमरे में अपने हुए बीते कुछ दिनों की बातों को याद कर रही थी। वहीं एक मिस्टीरियस इंसान उसके कमरे में एंट्री ले रहा होता है। एनी सोच रही थी कि अभी अभी जो उसने जो का केस लड़ा है, शुरुआत में उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो किलर है। स्टोरी के बीच में उसे पता चलता है और वो ऐसे बीच में हट नहीं सकती थी, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स उसे 10 सालों की ही सज़ा दिला पाई। पूरी पब्लिक उसे क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि उसने अपनी मॉम की जान ली है और वह ऐसा कैसे कर सकती है, सिर्फ 10 साल का सज़ा। जो ने एनी को गुस्से में ऐसे पीट भी दिया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। और फैक्ट ये है कि एक्चुअल में अगर एनी नहीं होती या फिर एनी जैसी बड़ी लॉयर नहीं होती तो उसे 10 साल का भी सज़ा नहीं मिलता। इनफैक्ट उसे बहुत कम टाइम मिलने वाला था। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में वो भी सोच रही होती है। नहा रही थी तभी एक्चुअल में एक बंदा यहाँ पर आता है और वो जो की तरफ से एनी को मार डालता है। लेकिन एनी को जैसे ही वो बाथटब में डुबो के मार रहा था तभी अचानक से एनी की आँख खुलती है। वो सोचती है 1 मिनट, वो तो मारी गई थी जो के हाथ है, तो वो ज़िंदा कैसे हो सकती है। तभी उसके सामने वो आता है। वो यहाँ पर एनी को कहता है, और कमॉन ज़्यादा ड्रामे भी मत करो, जब तुमने खुद को मुझे ऑफ़र कर ही दिया है तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का। वो एनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एनी शौक होकर उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसे कहता है, तुम अपने घर की नाजायज़ बेटी हो और मुझसे पंगे ले रही हो तुम। अगर तुम्हें ये नहीं करना था तो फिर मुझे प्रोवोक क्यों किया, मेरे पास आई ही क्यों। ये बोलते हुए वो एनी को किस करने लगता है। एनी कन्फ्यूजन में थी कि चल क्या रहा है और ये बंदा है कौन, वो यहाँ इस कमरे में क्या कर रही है। हुआ को बार बार कहना था कि उसने खुद को उसे सेल किया है, तो अब वो अपने बातों से पीछे नहीं हट सकती थी। एनी यहाँ पे कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है। चीज़ें समझने में उसे वक्त लगता है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। चीज़ों को देख करके वो समझ जाती है कि वो 30 साल पहले आ चुकी है, लेकिन वो किसके स्टोरी में है और वो किसकी बॉडी में है, उसे बस ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। यहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड के साथ एनी पर नज़र रखा हुआ था। हु को एनी ने उसकी बहन जीजी की एंगेजमेंट तोड़ने के लिए उसे अप्रोच किया था। उसकी एंगेजमेंट हु के भाई से सेटल हुआ था और एनी ये सारी बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगा देती है। उसे पता चलता है कि इस ओरिजिनल स्टोरी की स्टोरी बहुत ही बुरी है। उसकी सौतेली सिस्टर जीजी उसे मानती है अपनी बहन की तरह, लेकिन घर के और लोग एनी को बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। अब एनी अगली सुबह अपने घर पर थी। घर की मेड उसके ऊपर पानी फेंक के उसे जगाती और कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा आराम, चलो घर का काम करने का वक्त आ गया। और एनी जो कुछ हुआ इधर कुछ दिनों में उसके साथ उन सारी चीज़ों को सोच करके बुरे सपने को देख रही होती है। वो कन्फ्यूजन में थी और इस घर की बेटी है तो फिर घर की मेड का ऐसा बिहेवियर करने का औकात कैसा। तभी जीजी यहाँ पर आती है एनी को प्रोटेक्ट करते हुए। घर की मेड उस पर गुस्सा कर रही होती है कि ये काम नहीं कर रही है। जीजी उसे कहती है मेरी बहन है, घर की नौकरानी नहीं जिसे काम करने का ज़रूरत पड़ेगा। वो मेड सॉरी सॉरी बोलने लगती है। जीजी एनी को ड्रेस चेंज करने के लिए लेके जा रही थी। एनी उसे कहती है तुम तो मेरी सौतेली बहन हो, तुम्हें तो मुझसे हेट करना चाहिए, तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। जीजी स्माइल करते हुए एनी को वहाँ से लेकर के जाती है। जीजी जानती थी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हिडन स्टोरी ज़रूर है, तभी तो सौतेली सिस्टर केयर कर रही है और घर की मेड उससे उसकी औकात दिखा रही है। थोड़ी देर बाद वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड एनी पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे पता है कि तुम हु से मिलने के लिए गई हुई थी क्योंकि उसके सौतेले भाई जो का एंगेजमेंट जीजी से सेट हुआ और तुम वो एंगेजमेंट तोड़ना चाह रही हो। ये बकवास सपने देखना बंद कर दो। जीजी की शादी जो से ही होगी ताकि हमें बिजनेस में फ़ायदा हो सके। एनी सोचती है 1 मिनट, वो जो की कहानी में है, वो जो कि आगे चल के अपनी मॉम के मर्डर के लिए जेल गया था एनी के हाथों, उसका भाई कब से आ गया और जो अपने घर का नाजायज़ बेटा है, उसे ये सारी बातें उस लाइफ में पता नहीं था। अब उसके लिए चीज़ें हैंडल करना थोड़ा आसान होने वाला था क्योंकि उसने जो का केस लड़ा था तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जानती थी। जीजू से कहती है देख बहन, वो फैमिली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं थोड़ा उनसे अपना डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। अब वो कंफ्यूज कि ये उसकी सौतेली बहन है तो वो उसका इतना फिक्र कैसे कर सकती है। बट जो भी हो, वो उसे बहाना करती है कि वो भी बाहर जाना चाहती है उसके साथ, वो भी जो से मिलना चाहती है, वो उनका होने वाला ब्रदर इन लॉ जो है, तो जीजी अलाउ कर देती है। इधर दूसरी तरफ वो अब कंपनी संभालने के लिए तैयार हो रहा था। वो कि खुद की भी एक कंपनी थी, लेकिन जो उसके डैड की कंपनी है उसमें तो उसका हक है, भले ही उसकी फैमिली उसे छोड़ करके जो को ज़्यादा मानती है, लेकिन अब वो अपना हक लेने के लिए जा रहा था।
शॉप में रेडी हो रहा होता है, तभी वो एनी को देखता है। उसे ऐसा लगता है कि एनी उसे फॉलो करते हुए आई हुई है, लेकिन वो तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। वो ऐसे ड्रेस वगैरह देख रही होती है, रेडी हो रही थी। वो सोचती है कि अगर सही में वही जो हुआ तो फिर तो ये स्टोरी कंफर्म है कि मैं उसी के लाइफ में हूँ। और ड्रेस ट्राई कर रही थी तो देखती है कि उस ओरिजिनल ऑनर के बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान हैं। तभी चेंजिंग रूम में वो आ जाता है। एनी को वो कहता है कि फाइनली तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ आई गई। एनी कहती है पागल हो क्या, मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। जीजी एनी को ढूंढ रही होती है। एनी नहीं चाहती थी कि वो उसे हो के साथ देखे, और वो तो इसके पीछे ही पड़ा हुआ था। वो एनी को जाने देने का नाम ही नहीं ले रहा था। एनी से वो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो डील किया है कि तुम मुझे बेबी बॉर्न करके दोगी, वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। एनी कहती है देखो मुझे नहीं पता मैंने तुमसे क्या डील किया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेहतर होगा कि तुम अपना गेम खेलो और मुझे अपना गेम खेलने दो। वो से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक बार तुमने मुझसे डील किया और वो अब डील तो पूरा होने ही वाला है। इधर जीजी एनी को ढूंढ रही होती है कि वो चेंजिंग रूम में गई थी ड्रेस चेंज करने के लिए, आखिरकार वो चली कहाँ गई। और दूसरी तरफ एनी हुओ को डांटते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहती है। हुओ भी कंफ्यूज, कल तक वो लड़की उसके पीछे पड़ी थी, आज दूर रहने के लिए कह रही है। एनी वहाँ से निकलती है ऊपर स्टेयर्स पर। जीजी और जो को देखती है। जो को देखते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है, क्योंकि एक्चुअल में जो वही किलर था जिसको कि एनी ने 30 साल बाद अपने लाइफ में फेस किया था, और अभी तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है। तभी वहाँ पर हो आता है और एनी को बेहोश होता हुआ देख करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इधर एनी को होश आता है। वो वैसे ही सपना देख करके जगी थी। वो सोचती है कि उसे अपना प्रेजेंट बदलना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में फिर वैसे ही सब कुछ होगा। यहाँ पर वो एनी को देखने के लिए आता है। वो उसे कहता है तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी, और तुम ये डील से पीछे नहीं हट सकते हो। एनी उससे कहती है देखो यार, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया, मुझे किसी डील के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो जो हुआ उसे भूल जाओ। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्लान्स नहीं जान रहा, तुम नहीं चाहती कि जीजी और जो की इंगेजमेंट हो, क्योंकि फिर उसे कंपनी के सारे शेयर्स मिल जाएंगे ना। एनी कहती है और तुम भी तो वही चाहोगे ना, क्योंकि तुम भी तो उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो। तभी हुओ को पता चलता है कि उसके ऑफिस में कुछ पंगा हो गया, तो वो उधर देखने के लिए जाता है। जीजी यहाँ पर एनी का केयर करने के लिए आती है। एनी उसे कहती है तुम्हें सच में मुझसे जलस नहीं होता, सच में मुझसे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होता। जीजी कहती है मुझे तुमसे क्यों प्रॉब्लम महसूस होगा, तुम्हारी एग्जिस्टेंस तुम्हारी गलती थोड़ी है। मेरे डैड ऐसे फ्लडबाज इंसान थे, उन्होंने तुम्हारी मोम का इस्तेमाल किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ जो एनी पर भी नज़र रखा हुआ था, वो हुओ से नफरत करता था। उसे पता चला था कि हुओ यहाँ पर एनी में कुछ ज़्यादा ही आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, तो अब वो एनी को अपना शिकार बनाने का प्लान करता है। इधर जो ने ही हुओ की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उसके जो ये गुड्स थे उसमें ड्रग्स वगैरह मिला दिया था और पुलिस को हिंट दे दिया था। पुलिस आकर के उसके सामान को जब्त कर लेती है। हुओ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था ये चीज़ें यहाँ पर हैंडल कर पाना, बट वो कर लेता है। दूसरी तरफ जो ने एनी के लिए भी पार्टी का इनविटेशन भेजा हुआ था। एनी, जीजी और उसके डैड तीनों ही पार्टी में आते हैं। वो एनी को साइड वाले कमरे में खींच लेता है। वो कहता है मुझसे दूर जा रही हो जो के करीब जाने के लिए, तुम यहाँ कर क्या रही हो उसके पार्टी में। वो एनी को नेक पर ऐसा लपट देते हुए कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो, और खबरदार जो तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो। एनी उसे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो यार, मेरा जो से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो वहाँ से बाहर निकलती है। तभी जो उससे मिलता है वो उसे अपना हैंकी ऑफ़र करता है। एनी सोच रही होती है कि जो से दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन वो उसका प्लान तभी ख़राब कर पाएगी जब वो एक्चुअल में उसके साथ रहे। तभी हुआ यहाँ पर आ जाता है और वो जो को कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फियांसे जीजी पर ध्यान देना चाहिए, मेरी बंदी एनी पर ध्यान देने के बजाय। उसे जेलसी होने लगता है कि यहाँ पर जो एनी है वो जो के क्लोज जा रही है, और जो को तो यही देखना था कि हुओ की नज़रों में एनी की कितनी वैल्यू है। और उसे तो एक ही मिनट में पता चल गया जब वो जेलस फील करने लगा एनी को जो के साथ देख करके, लेकिन एनी इस बात को नहीं समझ पाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वह एनी को वहाँ से उठा के लेके जाता है। जो का बंदा उसे बताता है कि हो ने अपने कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। दूसरी तरफ एनी हो पर गुस्सा कर रही थी। वो उसे नीचे उतारने के लिए बोलती है। वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था,
तभी हो की सो कॉल्ड फियांसे लिली उसे किसी लड़की के साथ देख लेती है और सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो कि हो के साथ है। उसे फॉलो कर रही होती है देखने के लिए। वो एनी को कमरे में लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि जो अच्छा इंसान नहीं है, तुमने जब मुझे प्रोवोक किया तो तुम मेरी वुमेन हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। एनी उसे कहती है, मैं कोई तुम्हारी वुमेन नहीं हूँ, हाँ लेकिन हम साथ में काम ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सो कॉल्ड भाई जो तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी, तुमसे तुम्हारा पावर छीनने का कोशिश कर रहा है, तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वो उसे कहता है, अच्छा और बदले में फिर तुम्हें क्या चाहिए होगा। एनी उसे कहती है, वो मैं तुम्हें सोच करके बता दूँगी। इधर जो लिली थी वो हो को ढूंढते हुए आ रही होती है। दोनों उस कमरे में थे। उस कमरे के पास जाकर के वो गेट नॉक करने लगती है और हो को गेट खोलने के लिए कहती है। एनी वहाँ से निकलने के लिए गेट ओपन करने का कोशिश करती है, लेकिन हो गेट बंद कर देता है। वो एनी को कहता है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन एनी वहाँ से खिसक लेती है। लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम किस लड़की के साथ हो। वो कमरे में देखने लगती है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें कभी अपनी फियांसे माना ही नहीं, वो तो मेरे ग्रैंडफादर चाह रहे हैं हमारी शादी कराना, जो कि हो नहीं सकता। एनी ऐसे ऊपर कॉरिडोर से जंप की थी, बेचारी के कमर में चोट आ गया था और यहाँ पर वो वहाँ से वॉशरूम निकलती है। तभी कोई उसे बेहोश करके लेके जाता है। इधर वो लिली के साथ पार्टी में एंट्री लेता है। जो को बहुत ही गंदे तरीके से घूर रहा था। हो का इमेज था कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। उसके फादर उस पर भड़के रहते थे, कंपनी का काम नहीं करता है, बस मस्ती करते रहता है। जो ने अपना इमेज सीरियस बना रखा था, इसी वजह से उसके फादर उसे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया करते थे। अब यहाँ पर जीजी के डैड आए हुए थे और वो जल्द से जल्द अपना एंगेजमेंट कराने का बात कर रहे होते ताकि उन्हें कंपनी का प्रॉफिट तो हो सके। लेकिन यहाँ पर वो बहाना करके ये चीज़ों को टलवा देता और कहता, इतनी भी जल्दी क्या है, कम से कम जीजी से पूछ तो लिया जाए कि वो शादी करना चाहती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान एनी को बेहोश होने के बाद स्विमिंग पूल में जाकर के फेंक देता है। अब वो बेहोश थी तो वो तैर भी नहीं पा रही थी, वो डूबने लगती है। इतनी ही देर में अब तक उसे सारी बातें फ्लैशबैक में आने लगती है। दूसरी तरफ वो लिली से बात कर रहा था। लिली उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे तो शादी करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें तुम्हारे कंपनी में तुम्हारा परमानेंट पोजीशन मिलेगा। वो हंसने लगता है क्योंकि लिली को पता नहीं था वो की असली आइडेंटिटी। वो तो बस उसे परेशान करने के लिए, अपना हक लेने के लिए यहाँ आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि कोई डूब रहा है। उसे ऐसा लगता है कहीं वो एनी तो नहीं है। देखने के लिए जाता है तो सच में वो एनी ही थी। तो वो स्विमिंग पूल में जंप कर जाता है उसे बचाने के लिए। जैसे तैसे करके उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। वो बेहोश थी, काफ़ी देर से डूब रही थी। थैंकफुली वो पानी से बाहर थी, इसलिए पानी उसके अंदर लंग्स तक नहीं गया था। वो उसे सीपीआर दे करके एनी को होश में लाने का कोशिश करता है। जैसे ही वो होश में आती है, वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो हो को हक करके रोने लगती है। पूरी फैमिली यहाँ पर आती है। अब जीजी के डैड ये देख करके एनी के बिहेवियर से काफ़ी भड़क जाते हैं। जीजी एनी का फिक्र करने लगती है। थोड़ी देर बाद हुआ के फादर उसकी पिटाई लगा रहे थे और कहते, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, यहाँ पर तुम नाजायज़ लड़की एनी के साथ थी। वो उससे कहता है, कोई इंसान मर रहा था और मैं उसे मरने दे देता, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, मैं आपकी तरह क्रूअल नहीं हूँ। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी लिली से ही होगी क्योंकि वो बहुत ही अमीर है और हमारे बिजनेस के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है एनी को स्विमिंग पूल में फुकवाने वाला कोई और नहीं, जो ही था। और वो की फीलिंग्स को चेक कर रहा था। अब वो पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुका था। वो सोचता है कि जब वो हो को रास्ते से नहीं हटा सकता तो हो की सबसे प्यारी प्यारी चीज़ों को वो उससे छीन लेगा ताकि वो पूरी तरीके से अकेले हो जाए। और उसमें सबसे नंबर 1 पर एनी आती है। जब जीजी के फादर यहाँ पर आते हैं तो बिज़नेस कॉपरेशन के बहाने वो कहता है एनी को भी मेरी कंपनी में ज्वाइन करा देने। वो कंट्री साइड से आई हुई है, हमारी कंपनी में काम करेगी तो काफ़ी सारी चीज़ सीख जाएंगी। अब ये सुनते ही जीजी के डैड मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी कंपनी के लिए वो बिज़नेस कॉपरेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो वो एनी को वो जो की कंपनी में काम करने के लिए अलाउ कर देते हैं। इधर घर पर जीजी के डैड उसे डांट लगा रहे होते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें एनी को रोकना चाहिए था ना पार्टी में इतना तमाशा करने के लिए। वो कहती है, अब एनी स्विमिंग पूल में गिरी तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब घर की मेड वापस से एनी को बुली करने का और उससे बदतमीजी करने का कोशिश करते हैं तो एनी उसे धमकी देती है, मेरे घर वालों के पैसे से तुम्हारा खर्चा चल रहा है, दोबारा अगर मुझे बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया या बुली किया तो जॉब से निकाल दी जाओगी।
इधर हम लोग देखते हैं कि वो घर से बाहर निकलती है तो हो का दोस्त एनी को लेके जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। ये कहते हुए हो की तबीयत ठीक नहीं है। एनी देखती है कि हो कमरे में काफ़ी इंजर्ड कंडीशन में पड़ा है। उसके फादर ने उसकी पिटाई जो लगाई थी उसे हो पर तरस आने लगता है। उसे पता चलता है कि एनी को उसने बचाया था, इसी वजह से हो की इतनी पिटाई लगी हुई थी। अब यहाँ पर उसे हो के लिए बुरा लगने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, लगे भी क्यों ना, क्योंकि अब वो उसकी वजह से इतना मार जो खाया, अगर वो उसे नहीं बचाने के लिए आता तो फिर इतना मार नहीं खाना पड़ता। दैट्स वाई उसे यहाँ पर उसके लिए बुरा लगने लगता है और वो उसका केयर करने के लिए रुक जाती है। वो यहाँ पर उसे हक करके ऐसे लेटे रहता है। वो अपनी मॉम के साथ बिताए लास्ट वक्त को याद कर रहा होता है। एनी को वैसे तो हो के बारे में कुछ खास नहीं पता था, लेकिन हाँ, वो उसे इस तरीके से देख रही होती है तो उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो सोचती है कि जाने दो, उसके साथ रुक जाती है। अगली मॉर्निंग जब हो जाता है तो देखता है कि एनी वहाँ से जा चुकी है। उसने उसके लिए नोट छोड़ा था तो वो ये देख करके स्माइल करने लगता है, काफ़ी खुश था यहाँ पर। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और यहाँ पर इस तरीके से उसे बताता है कि एक्चुअल में एनी वहाँ से जा चुकी है और उसकी कंपनी में जो जो कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन चाहता है। तो वो उसके साथ उसकी कंपनी का वो प्रॉब्लम देखने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे इस तरीके से लिली पड़ी हुई थी और यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लिली उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं रही है। उसने हो को गिफ्ट करने के लिए यहाँ पर ये प्रिटी सा नेकलेस करता था। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो नेकलेस उसके लिए, बट वो उसे बताता है कि नहीं, ये नेकलेस तुम्हारे लिए। ऑब्वियसली बात है कि नहीं है, ये नेकलेस तो एनी के लिए होने वाला है। फिर वह एनी से मिलने के लिए जाता है, उसे ये प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट करता है। दोनों यहाँ पर अपने जो है कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में कि उस दिन एनी उसे कह रही थी। वो दोनों साथ में काम करने के लिए तैयार थे। हालांकि हो को डर था एनी की जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि उसे पता था कि जो किस टाइप का इंसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे पता नहीं था कि वो जो की सेक्रेटरी बन गई है। तो जब यहाँ पर वो लोग आते हैं कंपनी की तरफ से तो वो देख के शौक हो जाता है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है उसे एनी को जो के साथ देख करके। उसे ऐसा लगता है कि शायद एनी ने जो को चूज़ किया है, लेकिन उसे रियलिटी पता नहीं था। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो ने ही जीजी की फैमिली को फोर्स किया था उसे ऐसे कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए। तो वो वापस लौटता है जहाँ पर कि वो जो से लड़ रहा था और कहता है, देख भाई अब तो हद कर रहा है, कंपनी तो लेना ही चाहता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये सोच रहा है कि तो मेरी बंदी भी मुझसे ले लेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो उसे कहता है देखा जाएगा, वो तो वक्त बताएगा। वहाँ से निकल करके वो एनी से मिलने के लिए जाता है। वो थोड़े गुस्से में था। एनी को किस करते हुए कहता है, मुझे नहीं पसंद कि मेरी बंदी किसी और के लिए काम करे। एनी उसे कहती है, देख भाई, खुद जो यहाँ पर मुझे अपनी कंपनी में ऑफ़र किया है सेक्रेटरी का काम करना, सोचो ये कितना आसान हो जाएगा हमें यहाँ पर जो के बारे में जानना। लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे जेलस होता है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। वो उसे कहती है, अच्छा हमारे बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बस कॉपरेशन है, तो अगर जेलसी हो भी रही है तो थोड़ा कंट्रोल करो खुद को। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटीमेट करते हैं, इंटीमेट होते हैं। और वो उसे बोलती है कि मैंने इसीलिए उसके सेक्रेटरी का जॉब एक्सेप्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं करती तो फिर दिक्कत हो जाता। वो उसकी बात को भरोसा कर लेता है और मान जाता है। दोनों यहाँ से साथ में काम करने वाले थे। वो खुश था कि कम से कम एनी उसे चूज कर रही है और वो उसके साथ रह रही है। वो बाहर भी उसे ऐसे प्यार से किस करती है ताकि वो उसकी फीलिंग को समझ सके कि वो उसे धोखा नहीं देने वाली। लेकिन तुम दोनों को किस करते हुए जीजी देख लेती है। वो एनी को वहाँ से लेके जाती, काफ़ी गुस्सा कर रही थी। वो सही लड़का नहीं है ये कहते हुए इस बात पर एनी से कहती है कि बहन मैं देख लूँगी, कम से कम मुझे तुम्हारी तरह ये कठपुतली वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। अगर वो गलत भी निकला तो वो देख लेगी, क्योंकि वो डिसीज़न उसका होगा। और वो प्ले बॉय है या नहीं वो बात की बात है, कम से कम वो डैड के कहने पर किसी ऐसे इंसान से तो शादी नहीं कर रही ना जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये रियलिटी थी, इसलिए काफ़ी कड़वी थी, लेकिन वो कर भी कह सकती है। तभी जो यहाँ पर आता है और पूछने लगता है कि दोनों बहनें क्या बात कर रहे हैं। एनी के नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जीजी काफ़ी देर तक एनी के साथ थी, जब तक वो नॉर्मल नहीं फील करने लगती। वो तो मस्त बैठ करके खा रही थी। वो को पता चलता है कि एनी हॉस्पिटल में है तो वो उसे देखने के लिए आता है।
एनी को लगता है कि उसकी सिस्टर है, लेकिन हो को देख कर वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि कहीं मैंने अपने पार्टनर को तो नहीं खो दिया ना। इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर एक पार्टनर ढूंढा था साथ काम करने के लिए। एनी उसे कहती है कि मेरे साथ होते रहता है, तुम्हें इसके लिए ज़्यादा परेशानी फील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो को एक्चुअल में एनी की फ़िक्र हो रही थी। उसका सेक्रेटरी उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और बताता है कि वो को कंपनी के मैटर में जाना पड़ेगा, तो उसे वहाँ से फ़िलहाल के लिए निकलना पड़ता है। अगले दिन वो वापस से एनी को लेने के लिए आता है और जो वो लैंड बाई करने का प्लान बना रहा था वो एनी को दिखाता है। एनी सोचती है कि हु को इस लैंड के बारे में कैसे पता चला, क्या वो भी उसकी तरह रिबर्थ लेकर के आया हुआ या फिर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। ये अभी तो प्रॉफिट देने वाला था लेकिन आगे चल के लॉस देने वाला था। दैट्स वे घुमा फिरा करके हु को हिंट देती है कि उसके लिए लैंड खरीदना सही नहीं होगा। हु उसके हिंट को समझता है। जो भी ये लैंड बाई करना चाह रहा था, क्योंकि जो भी ये लैंड बाई करता है से बात है उसे बहुत ही प्रॉफिट होता। ये बिल्कुल सेंटर में था और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वगैरह यहाँ अच्छे चलने वाले थे, लेकिन आगे जो होगा ये बात किसी को नहीं पता था। फिर भी एनी उसे हिंट दे देती है। वो वापस से अपने काम पर लग जाती है जो कि सेक्रेटरी थी। यहाँ पर लिली उसे वार्न करती है कि वो हुओ से दूर रहे, क्योंकि वो आजकल को ज़्यादा ही हुओ के करीब नज़र आ रही थी। जो हुओ को कहता है अब तुम्हें तुम्हारी फियांसे का ध्यान रखने का ज़्यादा ज़रूरत है। एनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि हुओ और लिली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉर्मली अपने काम पे लग जाती है, बहाने से हुओ की कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल निकालती है और जाकर के जो कि इम्पोर्टेंट डिटेल निकालती है और जाकर के हुओ को दे देती है। वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। हुओ को एनी पे धीरे धीरे ट्रस्ट भी होने लगा था, कुछ ज़्यादा ही वाला, कि वो उसके लिए काम कर रही है। इसके बाद जो वो लैंड बाई कर लेता है। हुओ ने जानबूझ करके उसे वो लैंड बाई करने दिया था, लेकिन बहुत ही महंगे दामों में। जो को तो लग रहा था कि वो जीत रहा है, उसने ये लैंड भी हुओ से छीन करके बाई कर लिया। मनी मन वो काफ़ी खुश हो रहा था, बट उसे पता नहीं था कि आगे चल के ये लैंड उसके लिए कितना लॉस करने वाला है। एनी ऑफिस में थी, अपना काम कर रही होती है। जो ने उसे कहा था वो लिली से जल्दी ही शादी करने वाला है। वो इसी बारे में सोच रही थी। वो जब उससे मिलने के लिए आता है, उन्हें रोमांस करते हुए ऑफिस की एक लड़की देख ली थी। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। उसके जाने के बाद एनी उसे पूछती है कि क्या वो लिली से शादी कर रहा है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं लिली जैसी लड़की से शादी करूँगा। जो यहाँ पर सिर्फ हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। यानी उसकी बात समझने का कोशिश करती है। वहाँ से बाहर निकलती है तो जो उसे लेने के लिए आया था कोई उनके पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो को भेज देता है। लिली वहाँ पर आती है और कहती है तुम तो अपनी सोकल गर्लफ्रेंड के फ़ोटोज़ और हरकतों को तो देख ही रहे हो। वो उसे ऑफ़र देती है, देखो हैनी तुम्हें धोखा दे रही है, वो अपने बॉस के साथ काम करेगी तो बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ काम करो। हमारे डैड का कॉपरेशन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ होने वाला है। वो उसके साथ काम करने की एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाता है और जिस बड़े बिजनेसमैन की बात हो रही थी वो खुद वो ही था। इधर लिली एनी को बुलाती है। लिली शादी का ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, वो उसके साथ था। एनी को यहाँ देख करके वो पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लिली कहती है कि मैं उसे उसकी औकात दिखाने के लिए आई हुई हूँ कि शादी तुम्हारी मुझसे ही हो रही है। एनी लिली के सामने हो को किस करते हुए कहती है तुम्हारा बंदा मेरा है, अफसोस। लेकिन हो यहाँ पर एनी को डांट देता है और कहता है कि वो ये क्या बकवास कर रही है। वो लिली का भरोसा जीतने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि उसे ये ना लगे कि वो डबल गेम खेल रहा है। और लिली को कुछ टाइम के लिए उलझा के रखना चाह रहा था क्योंकि उसे हो जो को हराना था। अब एनी को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि शायद वो भी उसे धोखा ही दे रहा है, उसे खुद ही ये गेम आगे बढ़ाना चाहिए था। तभी जो यहाँ पर आता है और वो एनी को लेकर के जाता है। दोनों बिजनेस के बारे में ही मोस्टली एक दूसरे से बात करते हैं। जो उसे कहता है वो तो अपनी शादियों में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से लगा हुआ है। एनी कहती है हाँ। वो पूछता है कि क्या वो हुओ को पसंद करती है। एनी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ एनी जब रात में अपने कमरे में थी तो वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे कहता है कि दोपहर में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ हूँ। एनी उसे कहती है कौन सा मिसअंडरस्टैंडिंग। वो उसे कहता है वही जो तुमने मुझे लिली के सामने किस किया, वही बातें। वो उसे खुद बता रहा होता है कि आखिरकार वो लिली के साथ शादी करने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। सारी बातें जानने के बाद एनी हो पे ट्रस्ट करती है और कहती है कि ठीक है, मैं लास्ट टाइम तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन आगे से अगर कुछ भी ऐसा करना हो तो तुम मुझे बताओगे। वो उसे प्रॉमिस करता है और कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा।
एनी का हुआ पे ट्रस्ट था। हुआ रोमांस करने के बाद भी घंटों एनी के कमरे में ही रुके रहता है और वहाँ से वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात से सुबह हो जाता है। एनी कहती है जाओ, वरना कोई देख लेगा, फिर हमारा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। फिर हुआ को वहाँ से जाना पड़ता है। एनी जब जो के पास उसके कमरे में जाती है तो हुआ भी कमरे से बाहर जा ही रहा था कि लिली जीजी और जो यहाँ पर एनी को लेने के लिए आ जाते हैं। एनी गेट ही नहीं खोल रही होती क्योंकि हुआ अंदर था। जो को डांट हो जाता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जो की कंपनी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है और जीजी को छोड़ करके चले जाता है। जीजी के साथ उसे डेट पर जाना था, मूवी डेट पर, लेकिन वो मना करके वहाँ से चले जाता है। जीजी को लगने लगता है कि वो लवलेस मैरिज में फंस चुकी है। जो उस लैंड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था, हाँ वो लैंड एक्चुअल में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया था। जो को डाउट होता है कहीं इसी वजह से हुआ ने तो वो लैंड नहीं बाय किया। सच कौन बताएगा? शायद एनी बता सकती है। एनी को वो कंपनी में मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है आखिरकार तुम्हारा हुआ से क्या रिलेशन है? एनी समझ जाती है कि उसे उस पर डाउट हो रहा है। वो उसे कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करती हूँ, मेरा हुआ से कोई रिलेशन नहीं है। वो जो को कैसे भी करके भरोसा दिलाती है कि वो हुआ के लिए काम नहीं कर रही है। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं थे, इसी वजह से वह एनी को कुछ बोल भी नहीं पाता है। सिर्फ उस पर नज़र रखने के अलावा उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो उससे मिलने के लिए आया था। वो जेलस था कि जो ने उसे क्यों बुलाया था, लेकिन तभी एनी अचानक से बेहोश हो जाती है। उसे वापस से वही सपने आ रहे होते हैं। वो उसके सामने था। वो उसे हक करके रोने लगती है। वो उसे पूछता है बताओ तो हुआ क्या? एनी उसे कहती है अगर मैं बताऊँगी तभी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा। वो कहता है बता करके तो देखो। तब एनी उसे अपने सीक्रेट कमरे में लेकर के जाती है। उसे अपनी रीबर्थ वाली बातें बताती है, फ्यूचर में क्या हुआ वो सब कुछ बताती है। तब जाके उसे ऐसा लगता है इसी वजह से एनी को पता था कि ये लैंड आगे चल के उसे प्रॉब्लम देने वाला है और वो ये सारा काम बहुत ही सोचा समझा प्लानिंग कर रही है। वो उसे कहता है मतलब कि सच है कि तुम रीबर्थ लेकर के आई हुई हो, तुम फ्यूचर से आई हो हमारी दुनिया में? एनी कहती है हाँ, इसी वजह से इस दुनिया में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है। अब वो उस पर ट्रस्ट कर लेता है। यहीं दूसरी तरफ जो कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं उस वजह से उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उसे अपने शेयर्स भी सेल करने पड़ जाते हैं। उसके पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था और जो एनी थी वो यहाँ पर हर मैटर में उसके साथ थी, एक अच्छी सेक्रेटरी बन के। वो यही तो चाह रही थी कि धीरे धीरे करके जो की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। एनी घर पे सोच रहे थे बस कुछ दिन और फिर ये स्टोरी तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एनी हो को ढूंढते हुए आती है जहाँ पर कि वो सीधे ही उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। एनी ये सुनते ही काफ़ी खुश हो जाती है और उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। ये चीज़ जीजी और उसके डैड देख रहे होते हैं। जीजी सोच रही थी कम से कम एनी को अपना प्यार फॉलो करने का हिम्मत तो है, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो सच में किसी की पपेट नहीं बनी। उसके डैड उसे कहते हैं जैसे तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, एनी की तरह किसी अरे गहरे के साथ जाने के बारे में तो सोच भी मत लेना। तुम वही करोगी जो कि मैं कहूँगा। बेचारी जीजी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। यहीं दूसरी तरफ जो अपने शेयर्स सेल कर चुका था जिस वजह से कि उसे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाले थे। हालांकि उसे अभी ये बात पता नहीं चल पा रहा था। शेयर सेल करने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सेफ़ है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कंपनी में जाता है तभी वो वहाँ पर आ जाता है। उसके डैड को भी पता चला था कि जो ने शेयर सेल किए हैं। जो को पता चलता है जिस इंसान ने कंपनी के शेयर्स किए हैं वो कोई और नहीं वो ही है। एक्चुअल में उसकी दूसरी कंपनी भी है और वो वहाँ दूसरी आइडेंटिटी से चला रहा है, जिस वजह से कि अब वो ही पूरी तरीके से कंपनी का मालिक बन चुका है। जिस चीज़ के लिए जो ने ये सब कुछ किया था उसे ऐसा लगा कि ये स्टॉर्म पार होगा तो वो वापस से शेयर्स बाई कर लेगा, लेकिन अब तो उसने वो शेयर्स गलती से वो को ही सेल कर दिए और वे शेयर्स कभी नहीं मिलने वाले थे। फ्रॉड करने के चक्कर में यहाँ पर जो को जेल हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाता है। जो भी बचे कुछ शेयर्स यहाँ पर वो के डैड के पास थे वो भी उनसे ज़बरदस्ती साइन करा के वो ले लेता है। वो अपने डैड से नफरत इसलिए करता था क्योंकि उसने उसकी मॉम से कभी प्यार किया ही नहीं, तभी तो वो बाहर मुंह मारने के लिए गया हुआ था। अब यहाँ पर जब वो अपने डैड से वो शेयर ले लेता है तो उन्हें वो घर से निकाल देता है। फाइनली अब वो और एनी खुशी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी।
एनी अपना पैकिंग करने के लिए घर जाती है ताकि वो हुओ के साथ हमेशा के लिए रह सके, लेकिन तभी वो वहाँ पर जो से मिलती है। जो पुलिस के चंगुल से फ़रार हो गया था और वो एनी को जान से मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये सब कुछ एनी की वजह से ही हो रहा है। और बाहर यहाँ पर हुओ एनी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। अंदर क्या चल रहा है उसे ये बात पता नहीं था। यहाँ पर जैसे ही जीजी एनी का हेल्प करने के लिए आती है तो वो उसे खींचते हुए कमरे में लेकर के जाता है। उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, ये कहते हुए कि बड़ा दोनों बहनों में प्यार है, अब दोनों एक साथ मरोगी। एनी हाथ बंधा हुआ था तो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो वापस यहाँ पर एनी को मारने के लिए आता है। जीजी नाइफ लेकर के आती है और वो जो पर अटैक कर देती है। हालांकि वो मरता नहीं है, बस इंजर्ड हो जाता है। अब वो उन दोनों को जान से मारने का कोशिश कर रहा था, तब तक वो वहाँ पर आ जाता है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। फाइनली एनी पास पड़े एक वेस्ट को उठाती है और वो जो के सर पे मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पुलिस उसे वहाँ से फाइनली लेकर के जाती है। जब जो जेल में था तब जाकर के यहाँ पर ये कहानी एक्चुअल में एंड होती है और यहाँ पर एनी जेजे को हक करके रोने लगती है। मतलब जो कि स्टेरियोटाइप दिखाता है कि स्टेप सिस्टर्स बुली किया करती है, ऐसा एक्चुअल में इस कहानी में कुछ भी नहीं होता है। कहानी के एंडिंग में हमें पता चलता है कि वो भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ था एनी की तरह। जेजी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। वो ये शहर छोड़ करके जा चुकी थी। वो और एनी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हालांकि वो जो से मिलने के लिए जेल ज़रूर गए थे और उसे कह रहे होते अगर तुमने ये कांड नहीं किया होता तो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थोड़ी देर बाद एनी हो को ढूंढते हुए आती है, जहाँ पर कि वो सीधे ही उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। एनी ये सुनते ही काफ़ी खुश हो जाती है और उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। ये चीज़ें और उसके डैड देख रहे होते हैं। जेजे सोच रही थी कम से कम एनी को अपना प्यार फॉलो करने का हिम्मत तो है, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो सच में किसी की पपेट नहीं बनी। उसके डैड उसे कहते हैं जैसे तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, एनी की तरह किसी अरे गहरे के साथ जाने के बारे में तो सोच भी मत लेना। तुम वही करोगी जो कि मैं कहूँगा। बेचारी जीजी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। यहीं दूसरी तरफ जो अपने शेयर्स सेल कर चुका था, जिस वजह से कि उसे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाले थे। हालांकि उसे अभी ये बात पता नहीं चल पा रहा था। शेयर सेल करने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सेफ़ है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कंपनी में जाता है तभी वो वहाँ पर आ जाता है। उसके डैड को भी पता चला था कि जो ने शेयर सेल किए हैं। जो को पता चलता है जिस इंसान ने कंपनी के शेयर्स किए हैं वो कोई और नहीं वो ही है। एक्चुअल में उसकी दूसरी कंपनी भी है और वो वहाँ दूसरी आइडेंटिटी से चला रहा है, जिस वजह से कि अब वो ही पूरी तरीके से कंपनी का मालिक बन चुका है। जिस चीज़ के लिए जो ने ये सब कुछ किया था, उसे ऐसा लगा कि ये स्टॉर्म पार होगा तो वो वापस से शेयर्स बाई कर लेगा, लेकिन अब तो उसने वो शेयर्स गलती से वो को ही सेल कर दिए और वे शेयर्स कभी नहीं मिलने वाले थे। फ्रॉड करने के चक्कर में यहाँ पर जो को जेल हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाता है। जो भी बचे कुछ शेयर्स यहाँ पर हो के डैड के पास थे, वो भी उनसे ज़बरदस्ती साइन करा के वो ले लेता है। वो अपने डैड से नफरत इसलिए करता था क्योंकि उसने उसकी मॉम से कभी प्यार किया ही नहीं, तभी तो वो बाहर मुंह मारने के लिए गया हुआ था। अब यहाँ पर जब वो अपने डैड से वो शेयर ले लेता है तो उन्हें वो घर से निकाल देता है।
फाइनली अब वो और एनी खुशी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी। एनी अपना पैकिंग करने के लिए घर जाती है ताकि वो हुओ के साथ हमेशा के लिए रह सके, लेकिन तभी वो वहाँ पर जो से मिलती है। जो पुलिस के चंगुल से फरार हो गया था और वो एनी को जान से मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये सब कुछ एनी की वजह से ही हो रहा है। और बाहर यहाँ पर हुओ एनी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। अंदर क्या चल रहा है उसे ये बात पता नहीं था। यहाँ पर जैसे ही जीजी एनी का हेल्प करने के लिए आती है तो उसे खींचते हुए कमरे में लेकर के जाता है। उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, ये कहते हुए कि बड़ा दोनों बहनों में प्यार है, अब दोनों एक साथ मरोगी। एनी हाथ बंधा हुआ था तो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो वापस यहाँ पर एनी को मारने के लिए आता है। जीजी नाइफ लेकर के आती है और वो जो पर अटैक कर देती है। हालांकि वो मरता नहीं है, बस इंजर्ड हो जाता है। अब वो उन दोनों को जान से मारने का कोशिश कर रहा था, तब तक वो वहाँ पर आ जाता है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। फाइनली एनी पास पड़े एक वेस्ट को उठाती है और वह जो के सर पे मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पुलिस उसे वहाँ से फाइनली लेकर के जाती है। जब जो जेल में था तब जाकर के यहाँ पर ये कहानी एक्चुअल में एंड होती है। और यहाँ पर एनी जेजे को हक करके रोने लगती है। मतलब जो कि स्टेरियोटाइप दिखाता है कि स्टेप सिस्टर्स बुली किया करती है, ऐसा एक्चुअल में इस कहानी में कुछ भी नहीं होता है। कहानी के एंडिंग में हमें पता चलता है कि वो भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ था एनी की तरह। जेजी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। वो ये शहर छोड़ करके जा चुकी थी। वो और एनी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हालांकि वो जो से मिलने के लिए जेल ज़रूर गए थे और उसे कह रहे होते अगर तुमने ये कांड नहीं किया होता तो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।